नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्रीथ डीपली में। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो हमारा बिगनर्स के लिए है। मतलब जो लोग आसन तो करना चाहते हैं, योगा तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी ABCD का मालूम नहीं है कि हम उन्हें योगा करना कैसे है, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज के जो योग आसन हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो योगा के इस क्रम में नए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम योग आसनों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास में अगले जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। जिन लोगों के लिए योगा बिल्कुल नया है और योगा नहीं आता है, शुरुआत कर रहे हैं योगा की, तो वो इस तरह से सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर सकते हैं। और वार्म अप का तो मैंने आपको वीडियो बताया ही है कि जब हम वार्म अप करेंगे, वार्म अप बहुत ही सिंपल आसन है। वो हम हमारे जो भी जॉइंट्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए हम वार्म अप करते हैं। और सूर्य नमस्कार भी जैसे मैंने आपको बताया है, आपको इसी तरह से करना है और धीरे धीरे करना है कि हमारे पॉस्चर बिल्कुल सही लगे। ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी करें, क्योंकि आसनों में, योगा के आसनों में पॉस्चर का सही तरीके से लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम भले धीरे धीरे करें, लेकिन हमारा जो आसन है, जब भी हम 12 आसन जो लगा रहे हैं योगा के दौरान, वो बिल्कुल सही तरीके से लगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप बिगनर्स, जो कि बिगनर्स हैं, वो सूर्य नमस्कार के 6 राउंड करेंगे तो भी इनफ होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जितना कम करें उतना अच्छा रहेगा। जैसे जैसे हमें आसन का, सूर्य नमस्कार का हैबिट होते जाएगा या प्रैक्टिस होती जाएगी, वैसे वैसे हमें इन्हें स्पीड में करना है और साथ ही हमें 6 से 12 तक पहुंचना है। सबसे पहले हम लेट जाएंगे, एकदम स्ट्रेट लेटना है, सीधा। और अब सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासन। सबसे पहले हम हमारा जो राइट लेग है उसको 45 डिग्री एंगल पे लेंगे और होल्ड करेंगे। हमें हमारा जो पैर का अंगूठा है वो दिखना चाहिए और शुरुआत हमें 15 सेकंड से करनी है। अब हम हमारा लेफ़्ट लेग को सेम इसी तरह से करेंगे होल्ड 45 डिग्री पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। थोड़ी सी देर रिलैक्स करके फिर हम इसको वापस रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आसन हो गया हमारा उत्तान पादासन। ये था उत्तान पादासन। जैसा कि आपने देखा कि क्योंकि मैंने आपको शुरुआती समय के लिए बताया है, बिगनर्स के लिए बता रही हूँ मैं, इसलिए इसे 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है और हमें इसके मिनिमम 3 राउंड्स करने हैं फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। हम सबसे पहले अपने राइट लेग को 90 डिग्री पे रखेंगे इस तरह से। जो हमारा ये एंगल है वो हमारा कोण जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड धीरे से हम पैर को नीचे रखेंगे। अब इसी तरह से हम लेफ़्ट पैर से भी करेंगे। ये आप जो एंकल देख रहे हैं ये 90 डिग्री का आया है और जो हमारा दूसरा पैर है वो स्ट्रेट ही रहेगा। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम यही आसन दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों से किस तरह से करना है, हमें पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। और इस तरह से हमें दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लाना है और अपने जो पंजे हैं उनको नीचे की तरफ झुकाते रखना है। और जो लोग शुरुआत में अगर इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो वो अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। कुछ लोगों के 90 डिग्री पे एग्जैक्ट नहीं आ पाते हैं, इतने ही आते हैं, तो वो लोग सपोर्ट के लिए अपने हाथों को रख लें यहाँ पे या हाथों से पैरों को पकड़ लें। एंड रिलैक्स। और शवासन में रिलैक्स करेंगे। तो इस आसन को अर्धहलासन कहते हैं। इस आसन में हमें हमारे दोनों पैरों को एक एक करके भी और साथ में भी 90 डिग्री के कोण पर बनाना होता है, जिससे कि जो हमारा स्टमक है यहाँ पे हमारा इफेक्ट पड़े। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को हिप के पास लेकर आएंगे और अपनी कमर को और चेस्ट को ऊपर की तरफ हटाएंगे, उठाएंगे और एंकल को पकड़ के रखेंगे हम हमारे हाथों से
और सांस लेते हुए ऊपर उठना है हमें। हमारा जो चिन है वो बिल्कुल हमारे छाती से टच होना चाहिए, चेस्ट से। और होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। और अब धीरे से हम नीचे आएंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे और रिलैक्स करेंगे शवासन में। तो ये था सेतुबंद आसन। इस आसन को भी हमें 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 2 से 3 बार इस आसन को शुरुआत में हमें रिपीट करना है। और सभी आसनों के बाद, जैसे हमने एक आसन किया तो तुरंत उसके बाद में हमें थोड़ा रिलैक्सेशन करना है 1-2 सेकंड का। फिर हम नेक्स्ट आसन करेंगे तो उसके बाद में भी हमें रिलैक्सेशन ज़रूर करना है। अब हम करेंगे मरकट आसन। दोनों पैरों को हिप के पास लेकर आएंगे और दोनों हाथों से एंकल को पकड़ेंगे। और अब सबसे पहले हमारा जो राइट लेग है उसे हम अपनी मैट से टच करने की कोशिश करेंगे, उसके घुटने को देखिए इस तरह से, और होल्ड करेंगे। एंड रिलैक्स। अब इसी तरह से लेफ्ट लेग से करेंगे। और रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को सामने ले जाएंगे और स्ट्रेट सीधा करेंगे और शवासन में रिलैक्स करेंगे। इस आसन को भी हमें 2 से 3 बार रिपीट करना है 15-15 सेकंड के लिए, या फिर 10 से 15 सेकंड के लिए। अब हम करेंगे भुजंगासन। अब हम करेंगे भुजंगासन। तो हमें भुजंगासन देखिए लेटे लेटे ही हमें राइट हैंड की करवट से पेट के बल पे लेटना है, इस तरह से। अब हम दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे। हमारी कोहनियाँ जो हैं बिल्कुल सटी हुई होंगी और चिन ज़मीन पे होगा, कोहनियाँ आसमान की तरफ। और अपनी नाक और चिन को मैट पे टच करते हुए ऊपर उठेंगे। और अब धीरे से नीचे आ जाएंगे होल्ड से वापस, और मकरासन में रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे शलभासन। तो हमें इस तरह से उल्टे ही लेटे रहना है। दोनों हाथों को हमारा जो चिन है वो हमारा रहेगा मैट पे। दोनों हाथों को थाइस के पास में रखेंगे सटा के, या थाइस के अंडर में रखेंगे। और अब राइट लेग को ऊपर लेंगे इस तरह से, एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग से करेंगे। एंड रिलैक्स। और मकरासन में रिलैक्स करेंगे।
जब हम शलभासन करते हैं तब हमें पैरों को घुटनों से मोड़ना नहीं है, स्ट्रेट ही रखना है पैर को और सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। और इस आसन को भी आपको 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 2 से 3 बार रिपीट करना है। इस तरह से पेट के बल ही लेटेंगे, दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ेंगे और चेस्ट हमारा ऊपर ही रहेगा। और अब दोनों पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे और ऊपर की तरफ देखना है हमें, चेस्ट को ऊपर रखना है और पोस्चर होल्ड करना है। और रिलैक्स करेंगे। बिगनर्स अगर इतना भी अप हो पाए तो भी इनफ है, इतना अप होके और आप सामने भी देख सकते हैं, इस तरह से पोस्चर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अपने पैरों को पीछे की तरफ ही खींचना है। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सबसे पहले हम इस तरह से दंडासन में बैठ जाएंगे। हमारे पैर एकदम सीधे होने चाहिए। दोनों पैरों को, दोनों हाथों को हम इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए हमें इस तरह से अपने पैरों को पकड़ना है। बिगनर्स को इस तरह से करना है इस आसन को, ठीक है। आपको इस तरह से पैरों का जो अंगूठा होता है दोनों उंगलियों से आपको इस तरह से पकड़ना है और अपने आप को आगे खींचते रहना है और सामने की तरफ देखना है, होल्ड करना है और आंखें बंद करनी है। और कोशिश करनी है कि हमारी पीठ सीधी हो। एंड धीरे से अब पैरों को छोड़ते हुए हम इस तरह से दंडासन में पैरों को फैला के रिलैक्स करेंगे। इस आसन को भी हमें 2 से 3 बार रिपीट करना है, 10 से 15 सेकंड का होल्ड करना है। अब हम करेंगे वक्रासन। तो सबसे पहले हम पैर को इस तरह से मोड़ कर लेकर आएंगे, घुटने के पास रखेंगे और जिस पैर को हमने मोड़ते हुए रखा है उसी हाथ को हम पीठ के पीछे रखेंगे। 6 इंच की दूरी पे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहेगी। और अब इस तरह से हाथ को घुमाते हुए हम या तो घुटने को इस तरह से रखना है, ठीक है, और अपने हाथ को इस तरह से सीधा कर लेंगे और पीछे देखेंगे। और अगर आप इस तरह से बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो आप नीचे भी हाथ को रख सकते हैं। और एज़ पॉसिबल हमें हमारी बॉडी पीछे की तरफ ट्विस्ट करते रहना है। जितना आप अपने सहन शक्ति में आपके पेन हो उतना ही आपको ट्विस्ट होना है। अब धीरे से रिलैक्स होंगे। सबसे पहले हम इस हाथ को लेंगे, फिर इस हाथ को, दूसरे हाथ को आगे लेके दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अब सेम यही पोस्चर हम दूसरी साइड से भी करेंगे। एंड रिलैक्स। आसनों के दौरान भी हमें सांस को लेते रहना है और छोड़ते रहना है। आसनों के साथ में सांस को होल्ड नहीं करना है। अब हम करेंगे गौमुख आसन। इस तरह से सबसे पहले हम पैर को इधर रखेंगे अपने लेफ्ट हिप के पास में। इस तरह से पैरों को एक के ऊपर एक हमें रखना है। इस तरह से कि ये जो आगे का जो हमारे घुटनों एक के ऊपर एक है, ये जो है गाय के मुंह की तरह दिखने लग जाए। और इस तरह से हमें
ढीला छोड़ देना है फिर पैरों को, और हिप्स पे टिकना है हमें, आगे इस तरह से नहीं झुकना है, हिप्स पे टिकना है हमें। तो जो पैर ऊपर है वही हाथ हमारा पीछे की तरफ जाएगा, और इस तरह से हमें फिर दोनों हाथों को एक दूसरे में बांधना है या पकड़ना है और पोस्चर होल्ड करना है। एंड रिलैक्स। अब सेम पोस्चर को दूसरी साइड से करेंगे। एंड रिलैक्स। इस आसन को हमें एटलीस्ट 15-15 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 3 बार इसे रिपीट ज़रूर करना है हमें। इससे हमारी जो थाई की मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और इनका फैट भी कम होता है। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। हमें हमारी एड़ियों पे नहीं बैठना है, ध्यान रहे इस बात का। अब हम घुटनों पे खड़े होंगे और हमारे पंजों को ज़मीन पे इस तरह से रखना है हमें। थोड़ा सा गैप करेंगे हम पैरों के बीच में, और अब बारी बारी से एक एक करके एक एक एड़ी को पकड़ेंगे इस तरह से, और हमें पीछे की तरफ अपनी गर्दन को झुकाना है और पोस्चर होल्ड करना है। एंड रिलैक्स करेंगे बालासन में। और अब धीरे से हमें उठना है। जब हम उष्ट्रासन करते हैं दोस्तों, तब हमारा जो पेट है उसे हमें आगे की तरफ ही खींचते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी पीठ पर स्ट्रेच आए और पेट पे भी साथ में स्ट्रेच आए। तब जाके हमारा जो पेट का जो एक्स्ट्रा फैट है वो लूज़ होता है और रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है। इस आसन को हमें 15 सेकंड के लिए ही होल्ड करना है और सिर्फ एक ही बार रिपीट करना है। इसके ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है शुरुआत। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को इस तरह से पेट के पास लाना है, दोनों हाथों से पैरों को इस तरह से पकड़ना है और पीठ नीचे ही रखनी है, और फिर धीरे से हमें ऊपर की तरफ लाना है अपने आप को। घुटनों से चिन लगाने की कोशिश करनी है, पंजों को इस तरह से ऊपर की तरफ ही रखना है, और जो शोल्डर है उन्हें इस तरह से नीचे, और होल्ड करेंगे पोस्चर। और अब धीरे से सबसे पहले अपने गर्दन को नीचे लेकर आएंगे। जिन लोगों की गर्दन में प्रॉब्लम हो वे लोग इस तरह से भी इस आसन को कर सकते हैं। और अब धीरे से रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे और शवासन में रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे अर्धचंद्रासन। सबसे पहले हम हमारे दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लेंगे और हमारे राइट हैंड को कंधे के बराबर में लाएंगे और फिर कान से सटाएंगे इस तरह से, और लेफ्ट की तरफ झुक जाएंगे इस तरह से, और अपनी आंखें बंद करेंगे। इस तरह से नहीं झुकना है हमें, इस तरह से झुकना है। एंड रिलैक्स। आसन के दौरान हमें सांस को लेते रहना है और छोड़ते रहना है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड से करेंगे। एंड रिलैक्स। और इस तरह से विश्राम की स्थिति में आगे रिलैक्स करेंगे।
अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन का फर्स्ट वेरिएंट हम करेंगे। बिगनर्स के लिए पहले फर्स्ट वेरिएंट की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, त्रिकोणासन का फर्स्ट वेरिएंट हम करेंगे। इस तरह से हम पैरों को आपकी क्षमता अनुसार, आपको जितना लगे आप उतना पैरों के बीच में गैप करके खड़े हो जाइए मैट पे, और इस तरह से नीचे झुकिए। फिर अपने राइट हैंड को नीचे रखिए आप, और इस तरह से आपको ट्विस्ट होना है और ऊपर की तरफ भी देखना है, और पोस्चर होल्ड करना है, सांस को लेते रहेंगे। और अब रिलैक्स करेंगे। सेम यही पोस्चर अब हम दूसरी साइड से करेंगे। एंड रिलैक्स। जब हम इस आसन में नीचे झुकते हैं और ट्विस्ट होते हैं तो जो हमारा अपोजिट पैर होता है उसमें स्ट्रेच आता है। आप ये इसको फील करेंगे। अब हम करेंगे त्रिकोणासन का दूसरा वेरिएंट। इस तरह से हमें पैर को रखना है। पहले हमने दोनों पैरों को सामने की तरफ रखा था, अब हमने अपने राइट लेग को राइट साइड में कर रखा है। इस तरह से पैर का पंजा राइट साइड की तरफ है। और इसी तरह अब हमें हमारे जो पैर है उसको घुटने से इस तरह से मोड़ लेना है, और नीचे पंजे के पास ही, पैर के पास ही हमें हमारा हाथ इस तरह से रखना है, और बॉडी स्ट्रेट रहनी है, और हाथ को इस तरह से उठा के, बिगनर्स इस तरह से भी हाथ को मिडिल में रख सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। टेन सेकेंड्स भी इनफ होंगे। रिलैक्स करेंगे। दूसरी साइड में हम अब जाएंगे। तो ये हमारा पैर जो है वो वापस सामने की तरफ, और ये लेफ्ट वाला लेग लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, पंजा सामने की तरफ। और ये भी हम सेम जैसे हमने राइट का किया था वैसे ही इसे भी करेंगे। घुटने से इसे भी मोड़ लेंगे इस तरह से, और पंजे के पास में पैर को रखेंगे, हाथ को रखेंगे, और इस तरह से यूँ भी रख सकते हैं। और बिगनर्स इस तरह से, बॉडी इस तरह से झुकी भी ना हो, स्ट्रेट हो। जिस तरफ हमारा हाथ होता है हमें उसी तरफ देखना होता है। एंड रिलैक्स। जब हम वापस पुनः स्थिति में आते हैं सावधान की, तो हमें इस तरह से आना चाहिए हाथों के सपोर्ट से। त्रिकोण आसन को करने से हमारा जो थाई फैट है और बेली फैट है साइड का, वो कम होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी लोगों ने आसन पहले कभी नहीं किया है, शुरुआत है उनके आसनों के लिए, तो वे लोग आसनों को 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करें और 2 से 3 बार ही रिपीट करें। उष्ट्रासन को 15 सेकंड के लिए होल्ड करें, लेकिन एक ही बार उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके तुरंत बाद बालासन करना है। अब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम कपालभाति क्रिया करेंगे। कपालभाति करने के लिए हमारा पेट एकदम खाली होना चाहिए, इसलिए कपालभाति को मॉर्निंग के समय ही करना चाहिए। तो हम हमारे दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। मेरा कपालभाति का वीडियो भी है फ्रेंड्स, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें कपालभाति कैसे किया जाता है, मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो चलिए हम कपालभाति करेंगे। 2-3 सेकंड के लिए ही मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो कपालभाति इस तरह से करना है और अपने पेट को फोर्सफुली अंदर की तरफ धकेलना है, जिससे कि सांस जो है वो जोर से बाहर आए, झटके से बाहर आए। झटके से पेट अंदर लेना है और झटके से सांस को बाहर छोड़ना है, और सांस अपने आप ही अंदर चली जाती है।
और जब बिगनर्स इस आसन को या इस प्राणायाम को 10 से 50 बार ही करें। मीन्स जो आप रिपीटेशन करेंगे, जो आप स्ट्रोक्स लगाएंगे, तो वो जो स्ट्रोक है वो 10 से 50 बार के लिए ही इनफ होंगे। मतलब कि मुश्किल से आपको इसमें 5 मिनट से भी कम का समय आपको लगेगा। और जिन लोगों की तासीर गर्म है वो 10 से 50 से शुरुआत करें तो ही सही रहेगा। अब हम करेंगे भामरी प्राणायाम। इस तरह से हमारा जो अंगूठा है उसे कानों में रखना है और उंगलियों को इस तरह से, और हमिंग का साउंड हमें निकालना है कानों से, मुंह से। और अब रिलैक्स करेंगे। जब हम भामरी प्राणायाम करते हैं तो हमें कानों, अपने जो अंगूठे हैं उससे हमारे कानों का जो छेद है उसे बंद करना होता है, जिससे कि बाहर का साउंड हमें सुनाई ना दे और हम हमारा जो हमिंग का जो साउंड है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। क्योंकि भामरी प्राणायाम को करने से हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है और स्ट्रेस भी कम होता है। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो चाहे तो हम सुखासन में भी बैठ सकते हैं और चाहें तो हम पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अगर आप प्राणायाम को पद्मासन में बैठ के करेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जिन लोग बिगनर्स को अगर पद्मासन लगाना नहीं आता है तो वो इस तरह से भी अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। हमारा जो सीधा हाथ है हम उसकी विष्णु मुद्रा बनाएंगे, दूसरे हाथ की चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। तो इस तरह से हमें करना है। अब हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और राइट से सांस लेंगे वापस और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हुआ हमारा एक क्रम। तो इसी तरह से हमें बिगनर्स को शुरुआत में जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो 10 से 15 बार करनी चाहिए या मिनिमम 5 से 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए। इससे हमारा बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। कपालभाति के बाद में अनुलोम विलोम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कपालभाति करने से हमारे शरीर की जो हीट है, तासीर है, वो गर्म हो जाती है। तो उसे वापस लेवल में लाने के लिए हमें अनुलोम विलोम को उससे ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। अगर आपने 50 बार आपने कपालभाति के स्ट्रोक्स लगाए हैं तो आपको 100 बार अनुलोम विलोम तो करना ही है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अपने मिलने वालों को या जो लोग योगा करना चाहते हैं उनको फ्रेंड सर्कल में आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।